हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात बड़ी सुंदर कही है कि जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, राम जी के मंदिर गए, नारायण भगवान के मंदिर गए, कृष्ण भगवान के मंदिर गए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर गए, देवी देवता के मंदिर में जब हम प्रवेश करें, तब वहाँ बैठे हुए पंडित जी, वहाँ बैठे हुए पुजारी जी, पूजन करने वाले आचार्य, ब्राह्मण देव, भूदेव अपने हाथ में चरणों तक दे देते हैं। जल के अंदर तुलसी का दल बड़ा होता है, वो चरणों तक। हमारे हाथ में ब्राह्मण देवता, हमारे हाथ में आचार्यवर, गुरुवर हमारे हाथ में दे देते हैं। और उस चरणोदक को, उस चरणोदक को हम आचमन कर लेते हैं। चरणोदक का हम आचमन करते हैं। चरणोदक का जब हम आचमन करते हैं, आचमन कर रहे होते हैं, तब चरणोदक से केवल एक मन की शुद्धता या भीतर हमारी इंद्रियों की शुद्धता से मतलब नहीं है। चरणोदक जब हमने धारण किया, चरणोदक जब हमने पिया, तो हमारे शरीर के जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो इस शरीर के अंदर है, केवल एक चरणोदक को आचमन कर लेने पर, पी लेने पर, वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हमारे शुद्ध होकर परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लेते हैं, परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। अब 21,600 श्वास जो हमारे शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो हमारे शरीर से प्रतिदिन निकल रही होती है, प्रतिदिन आना जाना कर रही होती है, ये एक एक श्वास का हिसाब देवादिदेव महादेव के पास में है। हमने कितनी श्वास बचपन में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास जवानी में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास अधेड़ी में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास अपने बुढ़ापे में कैसे गवा दी, हमने कितनी श्वास अपने भगवत भजन में निकाली ना निकाली। एक तो शरीर बड़ी मुश्किल से मिला मनुष्य का, ना जाने कितनी विनती करी होगी, कितना निवेदन करा होगा, कितना विनय करा होगा, तब जाकर तो यह मानव का शरीर मिला। अब ऊपर से यह मानव का शरीर मिलना, और मानव के शरीर को मिलने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति से दूर हो गए तो फिर मतलब क्या। अच्छा एक बात बताओ, इतनी इतनी दूर से आप लोग आए हैं, तब आप यहां पहुंचे हो। अब इतनी मेहनत कर कर यदि आप लोग यहां पहुंचे हो, इतनी मेहनत कर कर आप आगे पहुंच भी गए हो, इतनी मेहनत कर कर आप आगे आकर खड़े भी हो गए हो, इतनी मेहनत कर कर आप आगे आके बैठ भी गए हो, पर ईमानदारी से बोलो, जिस कथा के लिए हमने मेहनत करी, जिस कथा को श्रवण करने के लिए हमने प्रयास किया, और अगर हम वही ग्रहण नहीं कर पाए, तो फिर हमारा पहुंचना, हमारा जाना, हमारा आगे बैठना या हमारा आगे खड़े होना, वही मायने नहीं।
आप अगर इतनी मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे हो तो शिव महापुराण की कथा का अंश तत्व आपके भीतर पहुँचना चाहिए। शिव की अविरल भक्ति आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए। और जब भगवान शिव की अविरल भक्ति हमारे भीतर विराजित हो तो समझो कि हमने शिव तत्व को प्राप्त किया। दीपक अगर जलता है उसमें बाहर की अगर हवा लगेगी ना तो वो दीपक को बुझा देगी। जलते हुए दीपक को एक कांच की हंडी के अंदर रखा जाता है। जलते हुए दीपक को एक कांच की हंडी के अंदर रख देते हैं जिससे वो दीपक बुझे नहीं, जिससे वो दीप बुझे ना। हम क्यों कथा के पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं, हम क्यों मंदिर के अंदर जाकर बैठते हैं? दुनिया के लोग ताना देने वाले, कमेंट्स करने वाले, अपशब्द कहने वाले तो आपसे कह देते हैं मंदिर में जाकर क्यों बैठते हो, शंकर जी के मंदिर में क्यों जाते हो, राम जी के मंदिर में क्यों जाते हो, कृष्ण के मंदिर में क्यों जाते हो, शिव महापुराण की कथा में क्यों बैठते हो, क्यों सुनते हो कथा, क्यों जाते हो पंडाल में, क्यों जाते हो मंदिर में, क्यों जाते हो तीर्थ में, क्यों जाते हो गुरु की शरण में, क्यों जाते हो पवित्र नदियों का स्नान करने के लिए? ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि दीप जलता है तो उस पर हंडी रख दी जाती है कांच की, जिससे वो दीप बुझे ना, बाहर की हवा से वो बुझे ना, इसलिए उस पर हंडी रख दी जाती है। तो ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं, मंदिर नहीं, देवालय नहीं, ये इस शरीर की हंडी है जिसके अंदर ये बैठा हुआ है। और ये शिव पुराण रूपी हंडी के अंदर जो जाकर बैठ गया, एक बार उसके अंदर अगर दीप प्रकट हो गया, मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर, देवालय में जाकर, भगवान की भक्ति में जाकर, तीर्थ में जाकर, पवित्र नदियों के स्नान में जाकर जो बैठा है वो अपने आप को ये समझे कि मैं जलता हुआ दीप हूं, दुनिया को प्रकाशित करने वाला मैं पुंज, मैं दीप हूं। कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही हो, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करिए, हल्दी, और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिवजी को जल चढ़ाओगी उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है उसी जलाधारी की 1 उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो। से मेरे प्रकट होने से, मेरे प्रज्वलित होने से दुनिया को प्रकाश मिल रहा। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ये बाहर की हवाएं हमको आकर बुझाने का प्रयास करेंगी। कोई कोई मित्र ऐसा मिल जाएगा आपको, आप मंदिर जाते हो, आप भगवान की भक्ति में लगे हो, कोई कोई मित्र ऐसा मिल जाएगा आपको, कोई कोई ऐसा प्राप्त हो जाएगा आपको, वो आपको कहेगा मंदिर में जाकर क्या करोगे, चल अभी अपन घूम कर आते हैं, चल गाड़ी में बैठ आगरा से आते हैं, चल घूम कर आते हैं थोड़ा सा, चल फिरोजाबाद तक चलते हैं, चल कानपुर तक चलते हैं, चल लखनऊ तक चलते हैं। एक मित्र ऐसा मिलेगा, आप मंदिर जाना चालू करेंगे, आप भगवान के भजन करना प्रारंभ करेंगे, आप भगवान की भक्ति में जाना प्रारंभ करेंगे, कोई ना कोई तुम्हारे अड़चन डालने के लिए ऐसा मिल जाएगा
कि आपकी भगवान की भक्ति, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप धीरे 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 वो उसके सत्संग में, उसके संगत में आकर वो आपको छुड़वा देगा। और कोई कोई जिंदगी में ऐसा मिल जाएगा कि आप कभी मंदिर नहीं जाते थे तो भी मंदिर जाना चालू कर देंगे, आप खुद पहुंच जाए। शिव की भक्ति का एक आनंद है। शरीर में अगर बीमारी है, देह में अगर बीमारी है, शरीर में अगर रोग है, देह में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, देह में अगर बीमारी है, तो उसका इलाज डॉक्टर के पास है। डॉक्टर उस बीमारी का इलाज कर सकता है। शरीर में अगर बीमारी है, देह में अगर बीमारी है, तो उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है। पर अगर मन में बीमारी है तो इसका इलाज तो केवल महादेव ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक, सारी समस्या का हल। पक्षी मरता है, उसको कपड़े से कोई नहीं ढाकता। हाथी मरा, उसे कपड़े से कोई नहीं ढाकता। कोई जानवर मरा, उसे कपड़े से कोई नहीं ढाकता। कोई चूहा मरा, उसे कपड़े से कोई नहीं ढाकता। पशु पक्षी जानवर कोई भी मरे, उसे कपड़े से कोई नहीं ढाकता। केवल एक मनुष्य जब मरता है तो इसको कपड़े से ढाका जाता है, केवल एक मनुष्य। और ये मानव को कपड़े से क्यों ढाकते हैं? क्योंकि इसने जिंदगी में बचपन से लेकर मरते तक इतना झूठ बोला होता है, इतना पाप करा होता है कि इसके पाप को छुपाने के लिए इसे कपड़े से ढाक कर शमशान तक ले जाया जाता है। पाप में लिप्त रहता, झूठ में लिप्त रहता। किसी जानवर को कपड़े से नहीं ढाकते, किसी पशु पक्षी को कपड़े से नहीं ढाकते, पर मनुष्य को कपड़े से ढाकना पड़ता है। क्योंकि इसने इतना जिंदगी में आने के बाद अगर इसने कोई सत्कर्म करा है, आप संत को देखना, आप साधु को देखना, कोई बहुत पहुँचे हुए जो संत होते हैं ना, उनको कपड़े से ढाकने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको तो लोग सुलाकर भी नहीं ले जाते, उनके लिए तो एक बैकुंठी बनती है, बैकुंठी पर उनको बिठाते हैं, उनको सुलाते नहीं हैं, बिठाते हैं। और बिठाकर उन्हें कपड़े से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस चादर को वो ओढ़े रहते हैं, उसी चादर को ओढ़ाकर उनको बैकुंठी पर बिठाकर लेकर फिर जाते हैं। अर्थात क्योंकि उन्होंने सत्य का जीवन जिया है, उन्होंने सार्थक जीवन जिया है, उन्होंने सात्विक जीवन जिया है, उन्होंने भक्ति का जीवन जिया है, को सही मायने में जिया। देखो, परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है जो पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ करता है। भगवान ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक घर में गिफ्ट के रूप में भेजता है। हर घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होगा जो पूरे परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, घर के एक एक सदस्य के लिए, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, नाते हो, रिश्ते हो, कुटुंब हो, कबीला हो, सबके लिए वो आगे बढ़कर करता है। पर जो व्यक्ति भगवान ने सबके लिए भेजा है, जो सबके लिए करता है, सबके लिए आगे बढ़ बढ़ कर, कोई माता ऐसी होती है, कोई भाई ऐसा होता है, कोई भाभी ऐसी होती है, कोई बहू ऐसी होती है, कोई माता पिता ऐसे होते हैं, कोई काका काकी ऐसे होते हैं, कोई मौसा मौसी ऐसे होते हैं, कोई मामा मामी ऐसे होते हैं, कोई जीजी जीजा ऐसे होते हैं, कोई नाना नानी ऐसे होते हैं। जो कोई एक घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके लिए, परिवार में सबके लिए, घर के लोगों के लिए करता है। पर उसके लिए दुनिया में कोई नहीं बना जो उसके लिए करता हो। घर के सब सदस्य के लिए वो करेगा, पर उसके लिए घर का कोई। ये रीति आज की नहीं, ये रीति पुरानी है। एक पानी की बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं के अंदर, बावड़ी के अंदर उसको नीचे उतारो, वो बाल्टी पानी खींच खींच कर लेकर आती है, खींच खींच कर लाएगी।
10-10 बाल्टियों को भर देगी, 10-10 हंडों को भर देगी, 10-10 पानी की बाल्टियों को भर देगी, पर वो जो बाल्टी है उस बाल्टी को कोई नहीं भरता। वो बाल्टी खुद जाती है और खुद नीचे से भरकर ऊपर आती है। उस बाल्टी को किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि कुएं से पानी लेकर आने वाली बाल्टी को कोई दूसरी बाल्टी भर दे, उसको खुद भरना पड़ता है। घर में कोई सदस्य एक ऐसा होता है जो सबके लिए करता है, सबके लिए जीता है, पर उसके लिए कोई नहीं होता, तब उसके लिए मेरा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ होता है। एक बाल्टी सब बाल्टियों को भर देती है, कुएं में से पानी निकाल कर, पर उस बाल्टी को कोई भरने वाला नहीं होता। वो बाल्टी खुद जाती है नीचे और फिर भर कर आती है, क्योंकि उसमें इतना बल होता है कि वो स्वयं परमात्मा के सहारे पर जीता है और परमात्मा के सहारे पर ही रहता है, उसके भरोसे। अरे जी, हम क्यों विचार करें कि कौन मेरे लिए करेगा? हमने जोड़ा, अपने हाथों से जो तुमने दान कर लिया, अपने हाथों से जो तुमने पुण्य कर लिया, अपने शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो तुमने भजन कर लिया, वो तुम्हारा है। जो तुम छोड़कर चले गए वो तुम्हारा नहीं है। ये माताएं जो होती है ना, छोटे छोटे बच्चे को लंगोट पहनाती है, हमारे यहाँ पर उसको पुंथरिया भी कहते हैं। छोटी सी कपड़ा माए उसको पहनाती। बच्चे को जन्म लिए बच्चे को माँ जो लंगोट पहनाती है, उसमें कितनी जेब होती है? उसमें कोई जेब होती है क्या? जम के तो बोलो, नहीं। ये बच्चे को जो पुंथरिया पहनाई है, जो लंगोट पहनाई है, उसमें जेब नहीं होती, और एक मरने के बाद जो तन पर कपड़ा उड़ाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होती। जेब नहीं। बच्चा जब गोदी में आया तो माँ उसको बिना जेब के लंगोट बांध रही है, क्योंकि माँ ने उसको ज्ञान देना चाहा कि तू जो कुछ मिलेगा तुझे तेरे प्रारब्ध से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा तुझे तेरी मेहनत से मिलेगा, और जो कुछ मिलेगा तुझे तेरे कर्म के प्रारब्ध से मिलेगा। ये तेरा है। से जाएगा जब मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लेकर जाओगे, जाओगे जरूर। यहाँ जितने आए हो ना, एक आध बिस्कुट का पैकेट तो तुम्हारे बैग में जरूर जाए। भले तुम हमारे सामने मुंडी हिला दो कि नहीं हम तो कुछ नहीं ले जाएंगे, हम तो कुछ नहीं ले जाएंगे, बिस्कुट का पैकेट नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो पानी गिरा उसकी एक बूंद चिपक कर तुम्हारे साथ जाएगी। जो रज है, मिट्टी है, वो तुम्हारे साथ चिपक कर जाएगी। और सुनो, दुनिया के लोग कह दे कि मरने के बाद कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कोई अच्छा कर्म किया, किसी की सेवा कर दी, तुमने जो अपना पुण्य कमाया है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, कोई दूसरे के साथ नहीं जाएगा। हम व्यासपीठ से हमेशा कहते रहते हैं कि चिंता कर कर कभी भी शिव महापुराण की कथा मत करना, क्योंकि शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करा ले। शिव महापुराण की कथा तो केवल देवादिदेव महादेव ही करा सकते हैं और कर सकते हैं। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं।
अगर जजमान परिवार आज दोनों बैठे हैं चौहान परिवार से, दोनों पति पत्नियां विराजमान है, उनके बच्चे विराजमान है, उनका कुटुंब, उनका परिवार अगर बैठा हुआ है, तो ये विश्वास मानकर चलना आप नहीं बैठे हो, ये तो मेरा देव अधिदेव महादेव, क्योंकि शंकर की कथा में लिखा है शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर शंकर पार्वती यजमान बनकर बैठते हैं। रामचरितमानस की कथा होती तो जजमान होते, श्रीमद् भागवत की कथा होती राजा परीक्षित जजमान होते, विष्णु पुराण की कथा होती सूत सोनक का संवाद में यजमान होते। जितनी पुराणे होती हैं सबका यजमान होता है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जिसका यजमान अगर बैठता है तो वो शंकर और पार्वती के स्वरूप में बैठता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा जिसमें शिव और पार्वती यजमान बनकर बैठते हैं। मेरा नाम सुनीता राजन शर्मा, जलगांव से हूँ। बाबा, मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मैं माँ नहीं बन सकती। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बच्चा आया है साथ में, ले आइए। मेरा नाम सुनीता राजन शर्मा, जलगांव से हूँ। मेरी बहू को सभी डॉक्टरों ने बच्चे के लिए मना कर दिया था। हम लोगों ने बहुत दूर दूर तक का इलाज करवा लिया पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है 5 पंडाल में बैठकर अगर कथा सुन ली जाए तो वहां की रज अगर पेट पर लगाई जाए तो संतान जरूर होती है। 5 पंडाल कथा सुनी, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, सीहोर गई, वहां का रुद्राक्ष लेकर आई, कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 5 पंडाल पूरे होने पर आज मेरी बहू का 8वां महीना चल रहा है। बाबा की कृपा से वो ठीक है। एक बेलपत्र ले जाओ उसके लिए, उसको वहीं बिठा दो। आप आ जाओ। हाँ, बैठ जा बेटा, बैठ जा। ये व्यासपीठ का नियम है, आप कभी विचार करिएगा, कभी एक अंदाजा लगाना। शिव महापुराण की कथा का कभी एक प्रयोग अपनी जिंदगी में कर कर देखना। एक भंडारा, जिस भंडारे में आटा, चावल, दाल, शक्कर, सब्जी, तेल, घी सब भर के रख दो, सब भर के रख दो, और उस भंडारे का आनंद मेरे शिव महापुराण की कथा में मेरे बाबा से तुम कभी एक प्रयोग कर कर देखना। जहाँ शिव पुराण की कथा होती हो वहाँ भंडारा जो भरा होता है, बाबा की कथा पूरी हो जाती है, भक्त चले जाते हैं, भंडारा दुगना तिगना उतना कि उतना ही भरा मिलेगा, खाली नहीं मिलेगा। आलू की बोरी, सब्जी की बोरियां उतनी की उतनी बढ़ती चली जाएगी पर खाली नहीं होगी, क्योंकि मेरा शंकर अकेला नहीं आता। इतने भक्तों का पेट भरने के लिए पहले वो काशी में से अन्नपूर्णा को रवाना कर देता है कि जाकर वहां पेट तुझे भरना है, वहां जाकर पेट तुझे भरना है। बस निवेदन एक ही है, भक्तों के पेट भरने की जवाबदारी मेरे महादेव ने ले रखी है, पेटी भरने की जवाबदारी मेरे महादेव ने नहीं ली है। पेट भर दे। ब्रजेश यादव, मैं यहीं मैनपुरी का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो ब्रजेश जी तो हाथ हिला सकते हैं। ब्रजेश यादव, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूं। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। मैंने पहले आर्मी में नौकरी करी है, फिर मैं सेवानिवृत्त होने के बाद घर आ गया। मन में थोड़ी सी निराशी रही कि इतनी जल्दी मेरी सेवानिवृत्ति हो गई और अब कोई कामकाज नहीं। तब मेरी धर्मपत्नी ने, जिसका नाम रेखा यादव है, उसने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अपन दोनों सीहोर चलते हैं कुबेरेश्वर धाम, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हमारा रिजर्वेशन हो गया। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। हम बाबा से ये कहने के लिए कुबेरेश्वर जा रहे थे कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ आर्मी में से, मेरी नौकरी वापस लग जाए कहीं पर भी, ऐसी कृपा कर दो। बस
रिजर्वेशन पक्का करवाया और जाने की तैयारी होने लगी। इतने में कॉल लेटर आया कि आपका टेस्ट करने के लिए आपको बुलाया गया है। और वापिस मुझे बुलाया गया। मेरी पत्नी सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, कंकर लाई। हमने 21 दिन तक उसका पूजा अर्चना करी और बाबा से विनती करी कि मेरी नौकरी लग जाए। 25 फरवरी 2023 को मेरा वापिस सिलेक्शन हो गया और मुझे सरकारी नौकरी वापिस मिल गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व है। कहीं बैठे हों, ब्रजेश यादव मैनपुरी से हैं, पहले आर्मी में सर्विस करी है, उसके बाद अभी सरकारी नौकरी है। शिव तत्व आप ही हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हाथ हिला दीजिए एक बार। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ दान, ये तरकाल। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके कुबेरेश्वर धाम में सीहोर में क्या है, कंकर शंकर में रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम उनसे कहना चाहेंगे हमें तो नहीं मालूम कि उसमें क्या है, पर इतना जरूर मालूम है कि जो एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आता है वो 3 महीने में वापिस पहुंच जाता है। ये तो जरूर पक्का है, ये वहां की रीत है। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में क्या है हमें नहीं मालूम, पर उस रुद्राक्ष का एक आनंद ये जरूर है। आप दुनिया के कितने रुद्राक्ष तुम्हारे पास में हो, उसको पानी में डालकर रखना, वो थोड़े दिन में बदबू मारेंगे और गल जाएंगे, टूट जाएंगे, सड़ जाएंगे। पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है उसको रोज पानी में गलाओ, रोज शंकर जी को चढ़ाओ, रोज उसका आचमन करो। वो जैसा है, जैसी उसकी सुगंध है, जैसा उसका आनंद है, वो जिंदगी भर वैसा की वैसा रहता है। हाँ, ये जरूर है, बाबा की भूमि है कंकर शंकर की। अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, भवन का निर्माण चल रहा है, धर्मशाला का निर्माण चल रहा है, एक बड़ी गौशाला का निर्माण चल रहा है। ये सब धीरे धीरे बाबा के हाथ में है, बाबा कराने वाला है। ये उसके हाथ में और वो कराए। ये उसके हाथ। कितनी कृपा करता है वो, कितनी दया करता है वो, ये उसके ऊपर। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सके। और यहां बैठे हुए जितने भी भक्त हैं, जितने कार्यकर्ता इस वनखंडेश्वर कमेटी के हैं और यजमान परिवार हैं, कभी अपने मुख पर ये लेकर मत आना कि हमने इस शिव महापुराण की कथा को करवाया। आपके मुख पर आना चाहिए ये तो महादेव ने शिव महापुराण की कथा को करवाया था। उसका बाणासुर का एक बेलपत्री को शंकर भगवान पर समर्पित करता था। एक बेलपत्र शिव को समर्पित। एक सोने का सिंहासन ले लो, आधा किलो का, आधा किलो सोने का सिंहासन बनवाओ, उस पे एक शालिग्राम भगवान की शिला रख दो, उनका श्रृंगार भी सोने से कर दो, हीरे पन्ने से कर दो, और उस सिंहासन को किसी एक ब्राह्मण को अगर हम दान कर दें, उससे दुगना फल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। आसन पर बिठाकर भी शालिग्राम शिला को हम किसी को दे रहे हैं, जितना पुण्य वो प्राप्त होगा उससे दुगना पुण्य एक बेलपत्र शंकर भगवान को मात्र समर्पित कर देने से उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र साधारण है क्या? ये बेलपत्र कोई सहज है क्या?
64 देवियाँ योगनियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवता सब इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान है। इस बेलपत्र में बारिश का मौसम चल रहा है, सावन भादो, ये सब बारिश के मौसम है। आप जिंदगी में एक काम अच्छा करिएगा, अपनी इस मनुष्य की देह से एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं ना कहीं जरूर लगा देना, जिससे आप संसार से भले चले जाओ पर आपके द्वारा वृक्ष पृथ्वी पर रहे और उसकी पत्ती टूटकर महादेव को चढ़ती रहे, तो हमारी जिंदगी सार्थक हो। संस्था है अवंतिकापुरी की अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन, अवंतिकापुरी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री गोविंद जी खंडेलवाल। ये अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन के द्वारा 60,111 बेलपत्री के पौधे पूरे उज्जैन में घर घर में लगाए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। तरुण सागर जी क्रांति मंच को धन्यवाद दूंगा, जो तरुण सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने कड़वे प्रवचन से पूरे भारत की भूमि को नहीं देश और विदेश को सम्मान दिलाया है। ऐसे परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज का क्रांति मंच जैन समाज द्वारा, तरुण क्रांति मंच के द्वारा भी लाखों वृक्ष हरित क्रांति के रूप में पूरे विश्व में लगाए जा रहे हैं, पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं। संपूर्ण तरुण क्रांति मंच को मेरी ओर से साधुवाद, धन्यवाद। दो चीजें अपने अंदर रखिएगा, एक मंदिर से जो भी निर्माल्य चढ़े, मंदिर में जो भी फूल पत्ती चढ़े, उस निर्माल्य को गंगा में, यमुना में, सरयू में, सरस्वती में, नदियों में, बावड़ी में, तालाब में, कुएं में मत जाने दो। उसको मंदिर से उठाओ, उसकी खाद बनाओ या एक खड्डे में ले जाकर डालते जाओ। खाद बनने के बाद उसको पेड़ पौधों में डाल दो। हमारी नदियों को पवित्र रहने दो, जल का स्तर इस पृथ्वी पर बना रहे। नदी है, जल है तो हमारा कल है। इसलिए विठलेश सेवा समिति ने जगह जगह, समिति से जुड़े हुए लोग निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चला रहे हैं अपने खर्चे से। सरकार, कल भी भक्त आए थे कि हमारी गाड़ी यहीं खड़ी है, आप चलिए, पर भीड़ अधिक होने के कारणवश हम उस गाड़ी के पास नहीं जा पाए। तो निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी जो भक्त चला रहे हैं अपने अपने नगर नगर में, शहर शहर में, गांव गांव में, उनको धन्यवाद, साधुवाद। स्वच्छ रखिए। हमारे परदादा ने पानी को नदी तालाब में देखा है, हमारे दादा ने पानी को कुएं और बावड़ी में देखा है, हमारे पिताजी ने पानी को घर में नलों में देखा है, हमने पानी को बोतल में देखा है। 2-4 पीढ़ी और आएगी ना तो पानी को फोटो में देखेगी, केवल फोटो। नियम बड़ा भारी था, एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करना, शिवलिंग का निर्माण करना, बेलपत्र समर्पित करना। सारी तप साधना व्रत का पुण्य है एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। पहले शुरू में जब हमने शिव महापुराण की कथा वाचना प्रारंभ करी थी, अब तो जितने भी वक्ता हैं बाबा की कृपा से ऐसी क्रांति है शिव पुराण की आई कि सब अब शिव पुराण वाचने लगे। जब हमने शुरुआत में जब शिव पुराण की कथा वाचना प्रारंभ करी थी, उस समय पर शिव पुराण कोई ना वाचता था। शिव पुराण की कथा जब वाचना प्रारंभ करी, जब हम व्यासपीठ से कहते थे कि एक बेलपत्र चढ़ी हुई खाइए, वो शुगर, बीपी, थायराइड, सोरासिस, गठिया, हार्ट, ये सब में काम करेगा।
तो लोग हंसते थे, बहुत कमेंट्स करते थे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते थे, बहुत बोलते थे। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खिला रहे हो, शिव जी पर चढ़ी हुई तो कोई वस्तु नहीं खाना चाहिए, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नहीं लेना चाहिए। बहुत कमेंट्स करते थे लोग, आप शब्द बोलते थे, ताने देते थे, गालियां देते थे। आज भी दुनिया के कई लोग ऐसे हैं कि आज भी बोलने में पीछे नहीं हटते। तो हमारा निवेदन, धीरे धीरे लोगों ने इस बेलपत्र को खाना चालू करा, शुगर, बीपी, थायराइड सब उनका ठीक होना चालू हुआ। तो फिर साइंस के लोगों ने भी रिसर्च करा कि इस बेलपत्री में ऐसा क्या है जिससे लोगों की शुगर, बीपी, थायराइड, सोराइसिस सब ठीक हो रहा है। तब मालूम पड़ा कि एक बेलपत्री में वो तत्व छुपा हुआ है जो हमारे शुगर के अंदर के सारे तत्वों को समाप्त कर कर शुगर को लेवल में लाकर खड़ा कर देता है और बीपी को लेवल में लेकर आ जाता है। एक बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र, एक बाणासुर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर रहा है, बाणासुर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है। उसके भीतर के भाव को शुद्ध करने के लिए, उसके भीतर के भाव को आनंदित करने के लिए एक बेलपत्र बाणासुर शंकर भगवान को दे रहा है, एक बेल। फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, मंदिर चले गए हो, बेलपत्र नहीं आपके पास में, मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको उठा लो, धो लो, बाबा से विनती कर कर वही बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को वापस समर्पित कर दो, शिव उसे स्वीकार कर लेंगे, शंकर उसे। शिव उसे स्वीकार कर ले, शंकर उसे। और फिर अच्छे से सुनिएगा, अगर मान लो बेलपत्र भी नहीं है, मान लो बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं है, चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भी नहीं है, पूजन का कोई सामान तुम्हारे पास में नहीं है, तब एक काम करना, बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना, थोड़ा साफ कर देना मंदिर को। बहुत सारे दिए लगे हों तो दिए को उठाकर एक साइड रख देना। कुंदकेश्वर महादेव का तृतीय भाव, मान लो बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, बहुत चिंता व्याप रही है, बहुत चिंता, बहुत चिंता में ग्रसित हो। हल्दी का लेपन जलाधारी पर करिए, हल्दी का लेपन, हल्दी जानते हो ना सब, हल्दी का लेपन जलाधारी पर, परेशानी से। तृतीय भाव, कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोलो जम के, कुंदकेश्वर महादेव। शिव आराधना का एक प्रतीक है, शिव आराधना। क्या बोल रही हैं माँ? क्या बोली है? कौन सा? अच्छा, समझ में आ गई। मेरा नाम रूपाली मनोज महाले, मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, बाबा झोली भरता है, शिव महापुराण की कथा में सुनते थे। किसी के कहने पर कथा श्रवण करना प्रारंभ करा था। संतान का सुख नहीं, आर्मी में पति की नौकरी, सिकंदराबाद में रहती थी, पर बाबा पर इतना भरोसा करा कि बाबा ने मेरी झोली भर दी और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कई साल के बाद बाबा ने मुझे संतान का सुख दिया। आइएगा,
मेरा नाम सुनंदा प्रदीप पाटिल है, चंदू अन्ना नगर सुदत्ता कॉलोनी जलगांव से आई हूँ। सदगुरुदेव कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाइएगा। मुझे 2021 में एक बीमारी हो गई जिसका इलाज ना पूरे भारत में है ना किसी देश में है। उस बीमारी का नाम है GBS बीमारी, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देता है, नसें चोक हो जाती है, पाँव से चल नहीं सकते, हाथ हिल नहीं सकता, शरीर काम करना बंद कर देता है, सुनना, देखना, बोलना सब बंद हो जाता है। वो बीमारी ने मुझे घेर लिया था। डॉक्टरों ने कहा था इसका इलाज कहीं नहीं होगा। तब एक दिन मेरी सहेली ने बताया, आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं। वो दिन से मैंने कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। सदगुरुदेव शिव महापुराण की कथा में मुझे इतना बल दे दिया कि मैं धीरे धीरे शिव जी के मंदिर का जल मंगवाकर पीने लगी। फिर शिव के बाबा ने ऐसी कृपा कर ली कि जल पीना चालू करा तो बाबा ने अपने मंदिर बुलाना चालू कर दिया। पाँव चलने लगा, हाथ चलने लगा, काम नहीं कर सकती थी, खाना नहीं खा सकती थी, आज बाबा की कृपा से चल भी रही हूँ, सब काम भी कर रही हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग माता पिता, निवेदन करूं आस्था चैनल के माध्यम से जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरे देश विदेश में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा। ये निश्चित वो बदलता। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है। महाराज विदल उत्पल कुंदुक के प्रहार से समाप्त हो गए। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। जिस दिन तारकासुर का वध स्वयं षडानंद कार्तिकेय करते हैं, उस दिन तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है। संसार में जन्म लेने वाला जितना मानव है, जितना मनुष्य है, सबकी चित्तवृत्ति में शिव समाहित होता है। भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जहां स्वयं रावण भी बैठकर भजन करा है, हनुमान जी भी बैठकर भजन करे हैं, राम जी भी बैठकर भजन करे हैं। ऐसे सिंहेश्वर महादेव, सिंहेश्वर बाबा की एक एक लीला का दर्शन करें, एक एक लीला का स्मरण करें। जैसे तारकासुर की चित्तवृत्ति हृदय में शिव समाये थे, इसलिए उन्होंने वर में भी मांगा कि शिव के पुत्र के द्वारा प्राण छूटे, और शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर के प्राण गए। जिसमें पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन हुआ। 5 सोमवार का ये व्रत रहता है। सुबह जिस पूजन की थाली को लेकर जाते हो, वही पूजा की थाली शाम को भी जाती है। कितने दिए जाते हैं उसमें? 6 दिए। प्रसाद मंदिर में जाकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, 6 दिए जमीन पर रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, 1 दिया नहीं जलाना मंदिर में, उस दिए को वापस थाली में रखना। प्रसाद के 3 हिस्से कर कर 6 दिए जमीन पर रखकर पूजन करना। पूजन करने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से में से 1 हिस्सा अपनी थाली में रखकर लेकर घर आओ। 1 दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उसको लिया। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। प्रार्थना कर कर जो दिया लेकर आए हो, उसी दिए को घर के अंदर जब जाओ, बाहर घर के बाहर ही बैठ जाओ, सीधे हाथ की ओर। घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर बैठकर
वो जो 6 नंबर का दिया है उसको जला दो। बाबा को अपनी कामना करो, जिस कामना के कारण तुमने व्रत करा है, अंदर प्रवेश करो। भोजन जब शाम का करो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। 5 व्रत होते हैं। कोई अड़चन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, रजो धर्म आ गया, तो व्रत को छोड़ दो, उस व्रत को मत गिनो, फिर अगला व्रत चालू करो। करना 5 ही व्रत है, होना एक मंदिर में, ज़्यादा मंदिर में जाकर व्रत नहीं किया जाता। 5 व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए। 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प, कुछ भी जो आपके पास है वो समर्पित कर कर, कुछ भेंट श्रीफल बाबा को देते हुए अपने मन की कामना पूर्ण करते हुए बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, बाबा स्वीकार करो। मैंने सुना है पशुपति व्रत करने वाले का झोली खुशियों से तू भर देता है, मेरी भी कामना पूर्ण कर। 5 व्रत का नियम एक जैसा है, पूर्ण नियम के साथ करो, बाबा से प्रार्थना करो। पशुपति व्रत एक बार बाबा ना सुने तो 1-2 महीना रुक कर फिर करो। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है और एक पशुपत्य व्रत होता है। पाशुपत्य अस्त्र हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमने इतनी तप साधना नहीं करी, पर पशुपति व्रत हम कर सकते हैं, जो हमारी ईशु महापुराण के माध्यम से हमें दिल से प्रार्थना करो, बाबा स्वीकार करते। त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान अर्जुन ने वर्चा नाम की अप्सरा से बात करी, कहा एक पात्र को केवल मैंने छुपाया था, संत का श्राप मुझे लगा था, आपके तन पर शिव जी के जल को चढ़ा हुआ पाया, वो जल मेरे शरीर को छुआ और मेरी मुक्ति हुई। कितनी बड़ी बात है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, जब आप लोग मंदिर जाते होगे, झेल कर थोड़ा सा जल लाते होगे, घर के दरवाजे पर छींटते होगे, घर में सब पर छींटते होगे। रोज प्रतिदिन थोड़ा सा जल अगर आप दरवाजे पर छींट रहे हो तो कुछ भी दोष, पाप, दुख, तकलीफ, ये सब दूर हटती चली जाती है और हम पवित्र श्रेष्ठ। बोल बम का नारा है, ये हमारी पवित्रता के भाव को दर्शाता है। वर्चा ने कहा कि मैं तो इस मगरी की योनि से मुक्त हो गई, पर मेरी 4 सहेलियां और रह गई हैं जो अप्सरा हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है। एक एक तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया और जो मगरी थी उनके मुख में वो जल उनके शरीर को छुआ और उन चारों का भी उद्धार हुआ। सोरमेई, सामेई, बुदबुदा और लता, ये चारों प्रकट हो गई। चारों अप्सराओं ने अर्जुन के हाथ जोड़ लिए और चारों ने मिलकर वर्चा को प्रणाम कर कर कहा, वर्चा आज तुम्हारे कारण अर्जुन के शरीर के जल को छूकर हमारी भी मुक्ति हो गई, हम छूट गए। 5 की 5 अप्सराओं ने शिव का नाम लिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में,
तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में, वो तकलीफ मिटे, वो कष्ट, वो दुख कट जाए। महाराज नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है, और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आनी ही नहीं देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिय हो, फिर चाहे वो एक मन रूपी इंद्रिय हो, ये सारी जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव केंद्रित, और वो केंद्रित करती हैं, तब हमें उसका फल अपने आप पत्र है, देखिए बहुत सारे पत्र हैं, पत्र बहुत बढ़ गए हैं। जब से बाबा से जुड़ी हूं, बाबा ने मेरे भाग्य को बदल दिया है। न कर्म से मिला, न संसार से मिला, जो भी मिला कुबेरेश्वर महादेव के दरबार से मिला। घर लेना था गुरुदेव, पर धन नहीं, पर बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि आज हम अपने खुद के मकान में आकर बैठे हैं। ये शिव की उदारता है। एक लाइन अच्छी लिखी है नीचे, तुम लोगों को दिख रही हो तो पढ़ लेना। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। एक पत्र ये भी अच्छा है। तो 20 साल हो गए थे। मेरा नाम निर्मला चौहान है, मेरे पति का नाम सुनील चौहान है। 20 साल मेरी शादी को हो गए थे गुरुदेव, आ जाइए बच्चे को। 20 साल शादी को हो गए थे। डॉक्टर के हिसाब से तो मां नहीं बन सकती थी। एक बार मेरे रिश्तेदार के यहाँ गई थी, वहाँ टीवी पर कथा चल रही थी। मेरे रिश्तेदार बोले कि भाभी आई हो तो 5 मिनट अपन कथा सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। बातों बातों में आपने एक पत्र पढ़ दिया था कि किसी के यहाँ 23 साल के बाद संतान हुई। मैंने वो पत्र पढ़ते से ही विचार कर लिया कि अब मैं भी शंकर जी के मंदिर जाऊंगी। कभी शिव जी के मंदिर नहीं गई थी गुरुदेव। भगवान को मानना छोड़ दिया था, क्योंकि 20 साल से बांझ कहलाती थी, संतान नहीं थी। पर आपने कथा में कहा 23 साल बाद किसी को पत्र हुआ। वहीं से नियम ले लिया, आपकी कथा सुनूंगी, शिवपुराण टीवी के सामने बैठकर सुनूंगी, और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, पशुपति व्रत करूंगी। मैंने 4 बार पशुपति व्रत करे, 4 बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे हो आई, कंकर शंकर की पूजन करी, और 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। करूं गुरुदेव, बेलपत्री में शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाने का क्या फल होता है गुरुदेव? मेरा भाई 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका जब सिलेक्शन नहीं हुआ, वो हिम्मत हार गया। तब मेरी सासू माँ ने कहा कि तेरे भाई को बोल, सियोर वाला बाबा कथा कहता है, टीवी के सामने आसन लगाकर सुने, और 1 बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाए, फिर नौकरी का अप्लाई करे। और मेरे भाई ने वही करा। आज बाबा की कृपा से 5 साल के बाद मेरे बेटे की सरकारी नौकरी BSF फोर्स में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। 2023 से झारखंड राज्य में ट्रेनिंग चल रही है उसकी। शिव कृपा बनी रहे। श्री शिवाय। उस दिन तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आए। उस सहज सरल
कुछ नहीं मांगता आपसे, केवल एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा जल। गुनगुनाते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलते रहो, लिखता रहो, वो देता रहो। जब माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव ने जब माता पार्वती जी को स्वीकार किया, पार्वती जी से कहा कि मेरे घर में कोई सुख नहीं है, ना मेरा बंगला है, ना मेरी गाड़ी है, ना मेरे पास में दौलत है, ना मेरे पास में बैकुंठ जैसा ठाट है। उमा संहिता कहती है, शिव महापुराण की, पार्वती जी कहती हैं, भोले बाबा आपके पास में ना दौलत है, ना संपदा है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, पर इतना जरूर है आपके भक्त के पास में सब कुछ है। आपके पास हो या ना हो, पर आपका नाम लेने वाले के पास सब कुछ हो जाता है, सब। बाबा का अभिषेक जो अंदर बाबा का शिवलिंग है पुराना, उसी पर अभिषेक पूजन होकर वहां का खजाना। तो स्वीकृति क्या, ये सब कुछ तेरा, हमारा है क्या? सारी दुनिया का वैभव मेरे भोलेनाथ अपने पास क्या रखते हैं? क्यों कुबेरेश्वर बाबा का खजाना मिलता है? उसका कारण ये रहता है कि ये बाबा अपने पास कुछ नहीं रखता है, सब लुटाता देता नहीं। और आपसे भी निवेदन है, कार्तिक महीना प्रारंभ हो रहा है, मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर जाकर, मेरे शिव भगवान के दरवाजे पर जाकर दीपदान जरूर करो, दीप जरूर लगाओ। और अगर मौका मिल जाए इस पूरे 1 महीने में, तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर 5 दीप घी के अवश्य जलाओ। अगर मौका मिल जाए कार्तिक महीने में दीपदान करने का, तो कुबेरेश्वर बाबा भंडारी अगर मौका लगा दे, अगर वहां से आप लोग क्रॉस हो रहे हो, निकल रहे हो, जा रहे हो, तो अपनी गाड़ी में 5 दीप बाबा के लेकर जरूर मैं दीप दान करूं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तो मेरी जिंदगी का भी भंडार बढ़ जाए। पार्वती जी कह रही हैं आपके पास कुछ नहीं, पर आपके भक्त के पास सब कुछ, उसने सब कुछ दिया। शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, सब दे देते हैं। जैसे भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल हमारे को मोक्ष दे देता है, सुख दे देता है, वैसे ही शिव जी को स्पर्श की हुई भस्म भी करोड़ों की हो जाती है। समय आया, माता पार्वती जी ने एक उपटन से सुंदर पुत्र का निर्माण किया। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी महाराज को लेकर पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शिव बाबा का। पार्वती मैया का, श्री गणेश जी। हर हर महा 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक शिरडी महाराष्ट्र में अस्त गांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा पंडाल में श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। आप सब कथा के पधार कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, आनंदित करें। हर हर। मोहल्ले की 50 माताएं अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं, तो मोहल्ले की 1-2 माता ऐसी हो जो पशुपति व्रत करने के लिए अगर माताएं मंदिर के अंदर आती हैं, तो तुम 2-3 बर्तन मंदिर के अंदर रखो। कोई प्रसाद रख कर गया है, उसको उठाकर बर्तन में खाली करो, और शाम के समय आरती के बाद सारा प्रसाद बच्चों को, बड़ों को, जिसको बांट सकते, जिसका व्रत ना हो पशुपतिनाथ। कोई अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर कर गई है, प्रसाद मंदिर में रखकर चली गई है, दिए मंदिर में रखकर चली गई है, फिर निवेदन करूंगा। एक पत्र किसी बेटी ने लिखा है कि मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बहुत कष्ट है और मैं अपनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं। मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा, बेटा किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। तो पशुपतिनाथ के व्रत अगर कोई माताएं कर कर जा रही हैं, कोई लोग कर कर जा रहे हैं, वहां दिए छोड़कर चले गए, प्रसाद छोड़कर चले गए, तो उन्हीं को संभाल कर एक साइड रख, उस प्रसाद को उठाकर
मंदिर में अगर पुजारी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो तुम सेवा कर रहे हो, उठाकर किसी भूखे को खिलाना चालू कर दे, तुझे जो पुण्य मिलेगा तो दूसरी बार कथा में मिलेगी तो ये कहेगी कि मेरे को बाबा ने भंडार भर कर दे दिया। मेरे पास में एक लोटा पानी मत चढ़ाओ, आप बाबा के मंदिर की चाकरी करो। मेरे